अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर सिद्दीकी है और मैं आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग को प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ वो है डिस्पोजेबल सर्जिकल। डिस्पोजेबल सर्जिकल बेसिकली सर्जिकल आइटम्स मैन्युफैक्चर करती है जो कि हम हॉस्पिटल्स वगैरह पे या हम किसी भी जरासीम से बचने के लिए हम उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आपको बताते हैं अपनी कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम हमारी कंपनी जो है वो बेसिकली जो है वो सर्जिकल आइटम्स मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी का आगाज़ बेसिकली 2020 में किया गया था और ये काफ़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है। ये कंपनी आईएस हमारी कंपनी आईएसओ 9001 से सर्टिफाइड होती है और ये इसलिए सर्टिफाइड हुई क्योंकि हम हाई क्वालिटीज़ बनाते हैं। लोग हमारी क्वालिटीज़ पे जो है ना वो बिलीव करते हैं। हम बेसिकली जो हमारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो होते हैं फेस मास्क, सर्जिकल गाउन और सर्जिकल कैप्स और डॉक्टर कैप्स वगैरह। ये बेसिकली हर लोगों की नीड होती है, ख़ास तौर पे हमारे पेशेंट्स, हमारे क्लाइंट्स, हमारे जो हैं वो उन जगहों पर ज़्यादा जहाँ पर जरासीम की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम इस बात को बहुत ख़ास ख़्याल रखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटीज़ की हों, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस कौन-कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मास्क हम बेसिकली 2 किस्म के हम मास्क्स हम लोग तैयार करते हैं। सबसे पहला मास्क है हमारा नॉन वूवन मास्क, जिसको हम नॉर्मल मास्क कहते हैं और दूसरा है हमारा फ़िल्टर्ड मास्क, जिसको हम मेल्ट्रॉन मास्क कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल मास्क क्या होता है। नॉर्मल मास्क के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स क्या-क्या होती हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स बेसिकली नॉर्मल नॉन वूवन फैब्रिक से बनाया जाता है, जो कि उस जीएसएम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक सर्जिकल शील्ड होती है और ये इसके अंदर ये हाइजीन प्रोडक्ट होता है। इसको लगाने से आपके स्किन में रैशेज़ या आपके जो साँस लेने में जो मसले हैं वो नहीं आते। इसके अंदर जो है तकरीबन 75% जो है वो कैपेसिटी होती है कि ये आपके ज जर्म्स को रोक देता है। ये बेसिकली परफेक्ट फिटिंग पे पूरा बनाया जाता है और स्टैंडर्ड साइज़ होता है इसका। और ये 3 प्लाई मास्क होता है। इसके अंदर हम इस बात का ख़ास ख़्याल रखते हैं कि हम एयर लूप्स आपकी बेस्ट क्वालिटी का हम लगाएँ ताकि आपके कान या आपके सर में दर्द ना हो और हम इसमें अल्ट्रासोनिक पंच करते हैं ताकि जो है आपका मास्क और आपकी जो एयर लूप जो है वो उसकी जॉइनिंग है वो बेस्ट रहे ताकि जो है आपका मास्क पहनने में कभी टूटे ना। और हम बेहतरीन किस्म के नोज़ बार का इस्तेमाल करते हैं ताकि नोज़ बार से आपकी बिल्कुल नाक के पास आपकी परफेक्ट फिटिंग आ जाए और उस फिटिंग से आपके यहाँ पर जो है हवा अंदर एंटर ना हो सके ताकि आपके जो बेसिकली मास्क यूज़ करने का जो असल मकसद है उसको आप कामयाब कर सकें। उसके बाद हम करते हैं हम आपको बताते हैं फ़िल्टर्ड मास्क के बारे में। फ़िल्टर्ड मास्क क्या है? फ़िल्टर्ड मास्क बेसिकली ये भी जो है नॉन वूवन फैब्रिक में बनाया जाता है लेकिन इसकी जो सेकंड प्लाई होती है उसमें फ़िल्टर का इस्तेमाल कर दिया जाता है। उसके अन उसकी उस फ़िल्टर की वज़ह से जो हमारे मास्क की जो जर्म्स रोकने की कैपेसिटी होती है, उसपे उसकी तकरीबन 95% हो जाती है। 95% होने की वजह से वो और ज़्यादा अच्छा मास्क कहलाया जाता है। ये भी परफेक्ट फिटिंग में ही होता है, ये भी 3 प्लाई पे ही बना हुआ होता है और इसके अंदर बेहतरीन किस्म के जो है ना वही एयरलूप्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें भी अल्ट्रासोनिक पंच होता है और नोज़ बार्स भी इसके अंदर उसी क्वालिटी का डाला जाता है जो हम नॉन वूवन में ऐड करते हैं। ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने गाउन के बारे में। गाउन हमारा क्या है? गाउन बेसिकली ये भी फैब्रिक जो है मेडिकल शील्ड फैब्रिक से बनाया जाता है। इसके अंदर बेहतरीन किस्म के नॉट वगैरह लगाया जाता है ताकि आप जब इसको पहने तो आप अपनी फिटिंग के लिहाज से इसको आप टाई कर सकें। ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंट साइज़ेज़ में अवेलेबल होता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज में। ये कपड़ा ठंडा होता है यानी कि इसको पहनने से आपको गर्मी नहीं लगेगी या आपकी साँस नहीं घुटेगी। ये बेहतरीन हम इसके अंदर क्वालिटी के फैब्रिक हम इसको इस्तेमाल करके हम इसको बनाते हैं। इसके अंदर वोल्केरो नेक हम लगाते हैं ताकि आपके जो नेक की मूवमेंट है उसकी वजह से आपके गले में कोई किसी किस्म का रैशेस ना हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम रेगलिंग स्लीव्स लगाते हैं ताकि आपके हाथ की मूवमेंट से ये कभी आपको कोई किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो या ये फट ना जाए और इसके अंदर जो
कफ है वो बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप जब कोई भी जर्म्स वाला काम करें तो ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ के अंदर से इस कफ्स के पास से ये जर्म्स एंटर हो जाए। अब हम बात करते हैं कैप्स के बारे में। सर्जिकल कैप्स भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली 2 टाइप्स के कैप्स हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ये डॉक्टर कैप और नर्सिंग कैप। डॉक्टर कैप क्या है? सबसे पहले आपको बताता हूँ नर्सिंग कैप। नर्सिंग कैप भी बेसिकली नॉन वूवन फैब्रिक में बनाया जाता है। ये हाइजीन प्रोडक्ट होता है, यानी कि इसको पहनने से आपके बाल में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। और इस बात का हम खास ख्याल रखते हैं कि आपका जो आप कैप पहन रहे हैं, यूज़ इसका असल यूज़ आप इसका ले सकें। इसको यूज़ करने से आपका तकरीबन 75% आपके बाल जो हैं वो जर्म से महफूज रह सकते हैं। ये परफेक्ट फिटिंग में आता है और इसके अंदर बेस्ट हम क्वालिटी की इलास्टिक यूज़ करते हैं, ताकि आपके जो सर का चारों तरफ है वो सर का जो पूरा हिस्सा है वो अच्छे से जो है वो इस नर्सिंग कैप से कवर हो जाए। अब हम बात करते हैं डॉक्टर कैप की। डॉक्टर कैप बेसिकली ये थोड़ा-सा इसके अंदर फैब्रिक मोटा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अमूमन डॉक्टर्स इस फैब्रिक को इस कैप को इस्तेमाल करते हैं। और इस कैप में तकरीबन ये भी हाइजीनिक प्रोडक्ट होता है और इसको यूज़ करने से कोई किसी किस्म का कोई आपके सर पे कोई नुकसान नहीं होता। यानी कि ऐसा ना हो कि आप बोलेंगे सर पे रैशेज़ वगैरह हो रहे हैं या हमारे बाल में कोई मसला आ रहा है। बिल्कुल ये सेफ प्रोडक्ट होता है, हाइजीनिक प्रोडक्ट होता है। और इसमें इसको यूज़ करने से तकरीबन 95% आपके जर्म्स जो हैं आपके बाल में चिपकने से रुक जाते हैं। ये भी परफेक्ट फिटिंग में बनाया जाता है। और इसके अंदर भी से जो है वो टाई नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपके जो आप इसको अपने फिटिंग के लिहाज से इसको आप अपने सर पे बाँध सकें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉस्टिंग, हम मास्क की कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 किस्म, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल मास्क है वो बेसिकली 3 किस्म के फैब्रिक से बनता है। सबसे पहला हमारे पास जो फैब्रिक होता है वो होता है 185 एमएम का। उसके बाद सेकंड जो हम फैब्रिक लेते हैं वो होता है 175 एमएम का। और उसके बाद तीसरा जो फैब्रिक आता है वो होता है 165 एमएम का। 165 एमएम बेसिकली आपके मास्क का बिल्कुल आगे वाला हिस्सा होता है। उसके पीछे हम जो है तकरीबन 175 का फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। और उसके पीछे बिल्कुल लास्ट जिसको हम स्किन लेयर कहते हैं, जो आपकी स्किन से अटैच होता है, वो तकरीबन 185 एमएम का हम फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। इसकी कॉस्टिंग हम बेसिकली किस तरीके से निकालते हैं, इसकी कॉस्टिंग निकालने के डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। उस फॉर्मूले को हम यूज़ करने के बाद जब हमने इसकी कॉस्टिंग निकाली तो वो आया 0.15 पैसा। यानी कि इतने पैसे का जो है वो हम फैब्रिक अपने मास्क के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उस मास्क में इस्तेमाल करने के बाद इसी तरीके से हमने तीनों का जब कॉस्टिंग निकाली, तो हमारे पास तीनों का हमें रेट पता चले कि हम 0.15 रुपीज़ का हम 185 इस्तेमाल कर रहे हैं। 175 जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 0.12 रुपीज़ का। और 165 जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं हम 0.1 रुपीज़ का। क्योंकि हमारी एक तरीके से हमारे एक छोटा-सा एक फैक्ट्री ही टाइप की होगी, तो इसकी वजह से उसमें कोई ना कोई एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसको अगर हम एक्सपेंसेस ऐड करें तो वो तकरीबन हमारे 0.1 रुपीज़ वो हम उसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो क्योंकि हमारे वहाँ पे लेबर काम कर रही है, हम 0.5 रुपीज़ हम लेबर काउंट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमारी लग रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये काम मुमकिन नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी 0.3 रुपीज़ लगती है। और क्योंकि हम बेसिकली ये बॉक्स में हम पैक करके दे रहे हैं, तो तकरीबन हमारे बॉक्स में क्योंकि 50 पीसेस का बॉक्स होता है, तो अगर हम 50 पीसेस के बॉक्सेस को अगर हम इस कॉस्टिंग से हम निकालें तो हमारा तकरीबन 0.102 रुपीज़ जो है वो हमें बॉक्स का एक रेट बैठ रहा है। और क्योंकि हमारे एक कार्टन में क्योंकि हम इसको हम पैक करके पूरा एक क्योंकि हमारी फैक्ट्री है, तो हम एक क्योंकि इसको कार्टन में हम इसको करके देंगे, तो वो तकरीबन 0.02 रुपीज़ उसपे कॉस्टिंग हम मास में ऐड करते हैं। इसमें टोटल हमारे एक पीस की जो प्राइस निकलती है वो निकलती है 1.392 रुपीज़। ये हमारे मास के असल रेट हैं, जो कंपनी रेट कहलाया जाता है। इसमें हमारा कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। ऐसे ही हम फ़िल्टर मास्क की अगर बारे में बात करें तो फ़िल्टर मास्क जो है इसमें बेसिकली जो है वो 3 किस्म के मास्क जो हम 3 फैब्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पहला फैब्रिक 185 है जो हमें 0.15 रुपीज़ का पड़ता है।
लेकिन दूसरा फैब्रिक जो बीच का फैब्रिक है वो बेसिकली हम फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो फ़िल्टर हमें बहुत हाई कॉस्ट का पड़ता है, तो इसकी वजह से उस फ़िल्टर का अगर हमने जब पूरी कॉस्टिंग निकाली वो हमें ₹3 जो है वो पड़ रहा है। तो इसके बाद हम ₹3 उसको भी ऐड करते हैं और ₹165 आगे का जो लेयर होता है वो 0.1 वो नॉर्मली नॉन वूवन फैब्रिक में ही कहलाता है। अगर हम अपने उसमें एक्सपेंस ऐड करें, लेबर ऐड करें, इलेक्ट्रिसिटी ऐड करें, बॉक्स के क्योंकि इसमें हम हाई क्वालिटी का हम बॉक्स भी देते हैं, तो बॉक्स ऐड करें और हाई क्वालिटी का हमारा कॉटन भी होता है, तो इसको करने के बाद तकरीबन ₹4.85 यानी कि 4.85 रुपीज़ का हमें जो है एक मास्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं अपने कैप के हवाले से, कॉस्टिंग फॉर कैप। कैप में बेसिकली 440 का जो है एक रोल यानी कि एक फैब्रिक इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो है तकरीबन जो हमारा फैब्रिक लगता है वो तकरीबन 0.1 रुपीज़ का लगता है। उसमें जो एक्सपेंस हमने ऐड किया है, एक्सपेंस में जो है तकरीबन समझ लें हम जिधर काम कर रहे हैं वहाँ के एक्सपेंस होते हैं, तो वो अगर हम ऐड करते हैं वो 0.1 रुपीज़ आता है। लेबर अगर हम ऐड करें तो 0.5 रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तकरीबन 0.3 रुपीज़, बॉक्स में क्योंकि हम इसको बॉक्स में पैक करके देते हैं, तो वो 0.05 रुपीज़ जबकि कॉटन का जो रेट जो हमारे कॉटन में क्योंकि पैक होता है तो 0.2 रुपीज़ अगर हम इसको ऐड करें तो इसका तकरीबन 1 पीस का जो रेट है वो 1.07 रुपीज़ चला जाता है। जबकि डॉक्टर कैप में क्योंकि हमारे टाई नॉट होती है, इसमें थोड़ा-सा लेबर का काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से इसमें फैब्रिक तो उसी रेट पे ही इस्तेमाल किया जाता है, इसमें एक्सपेंस भी वही रेट में ही होता है 0.1 रुपीज़ में, लेकिन लेबर क्योंकि इसमें थोड़ी-सी इसमें लेबर की मेहनत ज़्यादा होती है, इसलिए 0.6 रुपीज़ हमें लेबर का चार्ज रखना पड़ता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है 0.3 रुपीज़ लगती है और जो बॉक्स का जो रेट है वो तकरीबन 0.05 रुपीज़ हम ये बॉक्स से रेट ऐड करते हैं। उसके बाद कॉटन का जो रेट होता है वो 0.02 रुपीज़। इसमें जो टोटल मिला के हमें 1 पीस का जो रेट पड़ता है वो 1.17 पैसा यानी कि 1.17 पैसा हमें 1 पीस का रेट पड़ता है। अब हम बात करते हैं गाउन के बारे में। अगर गाउन का देखा जाए तो गाउन में जिस फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है वो एक 1320 का जो एक पूरा एक रोल आता है फैब्रिक का उसका हम इस्तेमाल करते हैं और इसकी जब हमने इसकी कॉस्टिंग निकाली है तो उस कॉस्टिंग की निकालने की वजह से हमें पता चला कि 20 रुपीज़ का हमारा फैब्रिक उसको बना तो हम उसमें से फैब्रिक यूज़ करते हैं उसमें जो एक्सपेंस हमारा खर्च होता है वो तकरीबन ₹3 का होता है और जो उसमें हमारी लेबर चार्ज होती है वो तकरीबन ₹5 की होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके अंदर कफ्स है, इसके ऊपर नेक है, इसके ऊपर जो है ना पीछे की टाई नॉट है, तो उसमें हमारे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती है। तो तकरीबन ₹5 हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी ऐड होती है उसमें क्योंकि हम इसको बहुत बेहतरीन बॉक्स में हम इसको करके देते हैं और तो हम इसमें बॉक्स रेट हमारा ऐड हो जाते हैं जो कि ₹2 होता है और कार्टन रेट जो हम इसमें ऐड करते हैं वो लग करते हैं ₹1 का। उसके बाद हमारे पास टोटल जो हमारे पास 1 पीस का जो हमारे पास रेट आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है ₹36 ₹36 का ये एक पूरा गाउन हम तैयार करके देते हैं जिसमें हमारा कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। अब हम बात करते हैं प्राइस स्ट्रैटेजी की। प्राइस स्ट्रैटेजी जो हमारा बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो एक पीस पिछली साइड में आपने देखा होगा हमारा जो एक पीस तैयार हो रहा है नॉन वूवन मास्क का वो हमारा तकरीबन हो रहा है 1.392 रुपीज़ का। एक बॉक्स में क्योंकि ये 50 पीसेज़ होते हैं, तो अगर आप 50 पीसेज़ से इसको कैलकुलेट करें तो 69.6 रुपीज़ का आपको ये एक ब बॉक्स पड़ेगा। बॉक्स में अगर हम अपना ₹5 का अगर हम अपना प्रॉफ़िट रखते हैं, तो तकरीबन 74.6 रुपीज़ का पड़ेगा और 70 क्योंकि हम 1 कार्टन में 80 बॉक्सेज़ देते हैं, तो हमें 1 कार्टन का रेट हमें पता चल गया। इसी तरीके से फ़िल्टर्ड मास्क की अगर हम बात करें, तो फ़िल्टर्ड मास्क का जब हमने पीछे 1 पीस का जब हमने कॉस्टिंग निकाली तो हमें 4.85 रुपीज़ पड़ी। क्योंकि और ये भी तकरीबन 50 पीसेस 1 बॉक्स में होते हैं, तो इसलिए हमें 1 बॉक्स का रेट पता चल गया। इसमें अगर हम अपना प्रॉफ़िट ऐड करें, तो वो तकरीबन 6.5 रुपीज़ हम ऐड करते हैं। तो 6.5 रुपीज़ ऐड करने के बाद हमारे तकरीबन 249 रुपीज़ का हमें 1 बॉक्स पड़ रहा है। एक कार्टन में क्योंकि हम इसको 50 बॉक्सेस क्योंकि थोड़ा मांस थोड़ा-सा ये मोटा होता है, तो इसकी वजह से ये कैपेसिटी कार्टन में ज़्यादा घेरता है। तो इसकी वजह से हम 50 की क्वांटिटी 50 बॉक्सेस की क्वांटिटी एक कार्टन में हम रखते हैं। तो एक कार्टन के रेट जो है वो तकरीबन 12,450 बन जाता है।
अगर हम नर्सिंग कैप की बात करें तो नर्सिंग कैप में 1.07 रुपीज़ का हमें एक पीस पड़ता है और तकरीबन 100 पीसेस एक बॉक्स में होते हैं और तकरीबन 107 रुपये का हमें एक बॉक्स पड़ता है। 5 रुपीज़ में हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है 12 रुपीज़ 112 रुपीज़ का जो है ये हमें जो है तकरीबन एक बॉक्स पड़ता है। ठीक है, और इसमें अगर हम इसको हम एक कार्टन में तकरीबन 25 पीसेस होते हैं जो कि तकरीबन समझे कि 2800 रुपये का आपको एक कार्टन पड़ता है। डॉक्टर कैप में भी क्योंकि 1.17 का हमने एक पीस निकाला था, ये भी 100 पीस एक कार्टन में एक बॉक्सेस में होते हैं। अगर आप एक बॉक्सेस में हम 5 रुपये अपने प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं तो तकरीबन इसकी प्राइस बन जाती है 122 रुपये और 25 बॉक्सेस जो है ये एक कार्टन में होते हैं तो इसकी भी टोटल कॉस्ट जो एक कार्टन की आती है वो आती है 3050 रुपये। गाउन क्योंकि हमें 36 रुपये का एक पड़ रहा है तो हम एक पीस एक बॉक्स में ही रखते हैं और तकरीबन समझें कि ये हमें जो एक बॉक्स का रेट पड़ता है वो 36 रुपये ही पड़ता है। अगर हम इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखें 4 रुपये तो 40 रुपये का हमें जो है ये एक बॉक्स पड़ेगा। क्योंकि 100 बॉक्सेस आपके जो है ना एक कार्टन में होते हैं तो 4000 रुपये का हमारे पास ये पूरा एक कार्टन हमें पड़ेगा। तो आगे की जो हमारी प्रेजेंटेशन, शुक्रिया आप लोग का बहुत बहुत, और आगे की प्रेजेंटेशन जो है वो मुस्तफ़ा जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मंसूर भाई। अब आगे की प्रेजेंटेशन मजीद में कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले हमारी जो पहली हेडिंग है वो है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस बेसिकली वो जिसके लिए हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करी है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे हॉस्पिटल्स। क्योंकि हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर स्टाफ वगैरह। तो इन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारी जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च करी है उनमें वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो अगर इन्हीं इन्हीं 3 मेथड से अगर हमारी प्रोडक्ट हमें पता चले कि हमारी प्रोडक्ट कारामद है तो उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स को प्रोवाइड करेंगे। एंड देन हाई क्लास फैमिलीज और मिडिल क्लास फैमिलीज। हमारी जो प्रोडक्ट है वो सर्जिकल आइटम्स के नाम से है, जिसमें 2 किस्म के मास्क है, एक है नॉर्मल मास्क और एक है फिल्टर मास्क। क्योंकि अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस, तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इश्यूज है वो भी आ रहे हैं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो हाई क्लास फैमिली, यहाँ पर हमारी मास मार्केटिंग और नीश मार्केटिंग भी इंक्लूडेड है। क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिलीज है वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते जो फिल्टर मास्क है। तो यहाँ पे मास मार्केटिंग जो नॉर्मल प्राइस है हमारी प्रोडक्ट की, और फिर हाई क्लास फैमिलीज के जो फिल्टर मास्क है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पोजिशनिंग स्टेटमेंट। पोजिशनिंग स्टेटमेंट बेसिकली हमें अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू की वर्थ का पता चलता है कि भाई हमारी जो प्रोडक्ट है, हम उस प्रोडक्ट को लोगों के दरमियान कैसे लाएंगे, हमें अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को कैसे पता चलेगी। हम अपने पोजिशनिंग स्टेटमेंट हमें अपनी प्रोडक्ट को लोगों के दरमियान लाना है, उनके जहन और उनके माइंड को डिटेक्ट करना है। उसके और हमारे जो सबसे पहले टारगेट्स है वो है हमारे हेल्थ वर्कर्स। हमारी जो प्रोडक्ट है वो है डिस्पोजेबल सर्जिकल जो ब्रांड है हमारा। क्योंकि जो पेंडेमिक सिचुएशन है अभी कोरोना वायरस कि लोग बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, दुआ सलाम कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, जिससे जो वायरस है, जो वबा है वो मजीद फैलने की स्टैंड में है। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो दरअसल बनी है स्ट्रॉन्ग फैब्रिक से सर्जिकल मास्क जो बनी है वो सेव करती है जर्म्स को। फिल्टर मास्क सेव करती है हमें जर्म्स से, जो पहनने में आसान, कंफर्टेबल और बहुत बहुत ज़्यादा मुफीद है, और सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं है। और आगे की प्रेजेंटेशन मेरे ग्रुप के मेंबर, मेरे साथी दानियाल भाई मजीद कंटिन्यू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने मुझे मौका दिया। तो मेरा अगला है तो अच्छा रंग चल रहे स्टार्ट करो।
स्टार्ट करोगे? सलाम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मुस्तफ़ा, आगे की प्रेजेंटेशन मैं कंटिन्यू करूँगा। तो और मेरा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स का सबसे पहले हिस्ट्री बिहाइंड मार्केटिंग मिक्स। फर्स्ट, it all started with the term marketing mix in the 1940 by James Clayton. Describe the position of marketing manager. Marketing manager is someone who is a mixture of ingredients. मार्केटिंग मिक्स की जो हिस्ट्री थी वो जेम्स क्लेटन ने डिस्क्राइब की थी एज अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट। मैनेजर वो होता है जो मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। नाउ होप इज अ कोर फाउंडेशन ऑफ एनी business. Now, next heading is product. We are making different types of surgical products in our company, and our products are masks, gowns included. And our main focus is to provide such things which can help in different areas. किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, उसका मकसद ये होता है कि प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो और एक फायदेमंद प्रोडक्ट साबित हो आवाम के। ये होता है प्रोडक्ट का रियल मकसद। नाउ सेकंड हेडिंग इज प्रमोशन। इट इज आल्सो कोर एलिमेंट ऑफ बिजनेस। थ्रू दिस वी कैन टेल पीपल about our products, and there are so many tactics used by marketers to promote their business, and we are using social media, Facebook, newspaper, etc. These are the platforms through we can promote our product in adequate manners. Now, third heading is price. It is also a very crucial part of business, that in which price we can sell our products. Price can decide either customer buy a product or not, and we have maintained a suitable price for our customers, so they can easily buy our products. It's all matter about price. Now, fourth and last, place. The fourth and final P is place. Place clarifies where a product will be sold. It is matter, so that's why we have find a best place to sold our product. किसी भी कंपनी कोई भी अपनी कंपनी ओपन करते हैं तो डिसाइड करते हैं कौन सी प्लेस, कौन सी जगह के ऊपर खोलना है। ये बहुत, अगर आपका प्रोडक्ट हो गया है, प्रमोशन हो जाए, प्राइस डिसाइड हो जाए, तो प्लेस आपका सही नहीं है तो तीनों चीजें किसी काम की नहीं। तो इसीलिए प्लेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और वी ऑल्सो हैव मेन फोकस इन आवर प्लेस, एंड वी हैव टू सेल आवर प्रोडक्ट्स टू आवर सिटीज लाइक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, एक्सेट्रा। सो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी और ये मेरा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो चुका है। और आई वांट टू से समथिंग। आवर नेक्स्ट प्रेजेंटर इज फवाद। थैंक यू। शुक्रिया दानिल भाई। अब आगे की प्रेजेंटेशन मैं कवर करूँ। तो हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ये क्या होता है? कॉम्पिटिटर हमारे जो हैं वो इलास्टिसिटी, यील्ड लूप इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से उनके कानों में और सर में दर्द होने लगता है। और दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनकी जो नोज़ बार की क्वालिटी होती है वो बहुत लो क्वालिटी की होती है, जिसकी वजह से जो एयर आती है उससे हमारी नोज़ कवर नहीं होती, तो इस वजह से जर्म्स बहुत आ जाता है। फिर और जो कंप्यूटर होते हैं वो जीएसएम फैब्रिक इतनी ज़्यादा यूज़ करते हैं और इतनी मोटी होती है उनकी फैब्रिक के, और उनकी फैब्रिक वो वाली फैब्रिक होती है जिससे बैग बनते हैं। तो इतनी ज़्यादा ये मोटी होती है कि जिससे हम ज़्यादा सांस नहीं ले पाते और इनहेल ऑक्सीजन इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं।
फिर और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो अल्ट्रासोनिक पंच इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से एयर लूप्स जो मार्क्स के अंदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे आ जाती हैं दो टाइप, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो हैं हमारे जो पाकिस्तान की कंपनियां हैं वो बहुत हैं, इसमें आईटीसी, लाइफलाइन, एक्स लाइन, फराडा और एटसेट्रा। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हमारे साथ चाइना है। इनके प्रोडक्ट में कोई इतनी ज़्यादा खराबी तो नहीं है, लेकिन इनकी से इम्पोर्ट माल करते हैं हमें यहाँ पाकिस्तान के अंदर, इनकी शिपमिंग चार्जिंग और टैक्सेस ज़्यादा हाई होते हैं कि जिसकी वजह से नॉर्मल बंदा इसको लेने से परहेज करता है। तो इस वजह से हमने इसी के मुकाबले में अपना ये सर्जिकल आइटम जो है ये लाए हैं मार्केट के अंदर, तो आप इसको इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। और हमारे अगला जो टॉपिक बताएंगे आपको वो हारिस बताएंगे। Assalamu alaikum. This is my side to presentation. Advertising method. After doing the competitive analysis, our team decided to advertise our products digitally and physically by different methods of advertising. We consider advertising methods which fits our budget, which is 20% of our revenue. Advertising methods के अंदर जो हमने methods use करा उसमें है ATL above the line, BTL below the line and TTL through the line. ATL मेथड above the line के अंदर हमने टेलीविजन और प्रिंट मीडिया की यूज किया। प्रिंट मीडिया में भी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स का इंतखाब किया। जैसे कि हम ऐसे इस तरीके से एडवर्टाइज कर सकते हैं। In BTL advertising, we use direct marketing, public relations, publicity, sponsorships, and trade fairs and exhibitions related to medical and surgical items, and digital media. For example, uh, like this, uh, by this advertisement, we getting reach. हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक reach हासिल कर सकते हैं अपनी। TTL through the line advertising. In this method, we use digital marketing and offline marketing, which is physical marketing. Digital marketing के अंदर भी हमने banners, social media post और blogs का इंतखाब किया और offline marketing के अंदर भी हमने banners का इंतखाब किया, like this. जैसे कि wear a mask and be safe and get back to the pre-COVID life. We are here to protect you and your family. So that's it from my side, and the next and almost the last step of our presentation, which is product life cycle, जो कि आपको अब्दुल्ला बताएंगे। Thank you. This is it from my side. Assalamu alaikum. Thank you, Haris bhai. So our last topic of our presentation is the product life cycle. In the product life cycle, every product has a life cycle and product have a limited life cycle. Product sales pass through different stages, each passing different challenges and opportunities. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये है कि हर प्रोडक्ट की अपनी प्रोडक्ट लाइफ होती है, लाइफ साइकिल होती है हर प्रोडक्ट की लिमिटेड लाइफ साइकिल होती है, जिसमें उसको अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। हमारी जो प्रोडक्ट है सर्जिकल आइटम्स, उसके 4 distinct stages हैं: introduction, growth, maturity, decline. As you can see in the graph on the screen, product life cycle introduction stage is
that stage where the sales are slow and the profits are slow because the company is new in the market. ग्रोथ स्टेज वो स्टेज है जहाँ जो है सेल्स ग्रोथ पे जाती है, प्रॉफिट इंक्रीजेज होते हैं. मेच्योरिटी स्टेज वो स्टेज है जहाँ सेल्स कम होनी स्टार्ट हो जाती है. एंड डिक्लाइन स्टेज इज द लास्ट स्टेज एंड दिस स्टेज द प्रोडक्ट सेल्स ड्रॉप ऑफ. सो फर्स्ट स्टेज पे आते हैं हम. आवर फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन. This is the first stage in the product life cycle. The highlighting factor of this stage is that the product is new in the market. Sales are slow, and to push it higher, the company has to incur heavy expenditure on advertising to make it appealing to customers. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आती है वो नई होती है, इस वजह से इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रोडक्ट की सेल जो है स्लो होती है. कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आती है. आवर नेक्स्ट स्टेज इज द ग्रोथ स्टेज. इन द ग्रोथ स्टेज it is the period during which the product eventually and increasingly gain acceptance among customers, the industry, and the wider general public. During this stage, the product or the innovation becomes accepted in the market, and as a result, sales and revenues start to increase. This is the key stage for establishing a product position in the market. ग्रोथ स्टेज क्या होती है? ग्रोथ स्टेज ये होती है कि ये सेकंड स्टेज होती है हमारे प्रोडक्ट की, और इस स्टेज में प्रोडक्ट ग्रो अप करती है, सेल्स में, प्रॉफिट में इंक्रीज करती है. ये वो स्टेज होती है जहाँ कंपनी प्रॉफिट में इंक्रीज करती है और गेन एक्सेप्टेंस करती है अमंग कस्टमर्स. थर्ड स्टेज इज maturity stage. Maturity stage. The maturity stage of the product life cycle shows that sales will eventually peak and then slow down. During this stage, sales growth has started to slow down, and the product has already reached widespread acceptance in the market. Relative terms, ultimately during this stage, sales will peak. Maturity stage क्या होती है? Maturity stage वो होती है where the sales are slow down. Sales slow down हो जाती है इसमें, और eventually peak and slow down. During this stage, sales growth has started to slow down. इस स्टेज में हम अपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं, मेंटेन करते हैं, बिकॉज कोई भी मार्केटर होगा, एक्सपीरियंस मार्केटर, वो अपनी प्रोडक्ट को डिक्लाइन स्टेज पे जाने से नहीं रोक सकता. बिकॉज इस वजह से हम इस स्टेज में, मेच्योरिटी स्टेज में, अपनी जो है प्रोडक्ट को मेंटेन करते हैं, मॉडिफाई द प्रोडक्ट, मॉडिफाई द मार्केटर नेक्स्ट. अपने जो 4 P's है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, इन सबको जो है मेंटेन करते हैं. एंड द लास्ट स्टेज ऑफ आवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज डिक्लाइन स्टेज. द डिक्लाइन स्टेज of the product life cycle is the terminal stage where sales drop and the production is ultimately halted, profitable with fall, eventually to the point where it is no longer profitable to produce and production will stop. ये वो स्टेज होती है जहाँ प्रोडक्ट जो है ड्रॉप कर जाती है, प्रोडक्ट सेल्स बिल्कुल भी नहीं होती यहाँ पे. इस स्टेज से बचने के लिए हम अपनी प्रोडक्ट जो है मेंटेन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं,
रिसर्च करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं मेच्योरिटी स्टेज में, डिक्लाइन स्टेज से बचने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट पैदा होती है और वो प्रोडक्ट मरती है। एवरी प्रोडक्ट बॉर्न एंड एवरी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट पैदा होती है और मरती है। आवर कंपनी मेक्स अ ब्रांड, आवर कंपनी सर्जिकल आइटम्स मेक अ ब्रांड, ब्रांड कभी नहीं होता। So this is the last topic of our presentation. Thank you.